अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। तो नमस्कार भाइयों, आज आपको दिखाएंगे वो वायरल भविष्यवाणी जो आज सभी कथावाचक दिखा रहे हैं, लेकिन उसका सही अर्थ नहीं बता पा रहे हैं। तो भाइयों, इस वाणी का सही अर्थ क्या है आज आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, आप स्वयं निर्णय करेंगे। 2025 बस कुछ ही दिनों का मेहमान है और आने वाला है 2026, जिसके लिए कई सारे भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां कर रखी हैं। और भाइयों, सोशल मीडिया पर तो तहलका मचा रखा है। चारों तरफ 2026 की भविष्यवाणियां लोग सुना रहे हैं। कथावाचक भी अपने अपने प्रवचनों में 2026 की भविष्यवाणियां लेकर आ रहे हैं। कोई भविष्यवाणी का पुराण उठा रहा है, कोई सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी की वो वाणियां पढ़ के सुना रहा है, कोई बाबा बेंगा की भविष्यवाणी सुना रहा है, तो कोई अन्य तरह तरह के भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां सामने लेकर आ रहे हैं। जय गुरुदेव पंथ के बाबा तुलसीदास जी की भी वाणियां लेकर आ रहे हैं कि 2026 महाविनाशकारी होने वाला है। भाइयों, क्या होने वाला है 2026 में आपको पढ़कर भी सुनाएंगे और दिखाएंगे भी कि 2026 में वास्तव में क्या होने वाला है और बचने के उपाय क्या हैं। सारी चीजें आज की वीडियो में बताई जाएंगी, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भाइयों, बाबा बेंगा जिनकी भविष्यवाणियां पहले भी सत्य सिद्ध हुई हैं। भाइयों, बाबा बेंगा ने 2026 को विनाशकारी साल बताया है। बाबा बेंगा ने कहा है कि 2026 में महाविनाशकारी समय है और 2026 में ही तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। भाइयों, बाबा बेंगा ने 2026 को महाविनाशकारी साल बताया है। बाबा बेंगा ने पश्चिमी देशों में युद्ध जैसी घटनाओं की बात भी कही है। बाबा बेंगा ने महामारियों का भी जिक्र किया है अपनी भविष्यवाणियों में। ऐसे ऐसे खतरनाक समय की बात करी गई है जहां पर लोगों की आबादी 50% तक बचने की बात सामने आई है। महाविनाशकारी तृतीय विश्व युद्ध की भी भविष्यवाणी 2026 को लेकर ही है। जहां पर ये चौंकाने वाली भविष्यवाणियां सामने आई हैं और डरावनी भविष्यवाणियां सामने आई हैं, जहां पर लोग डर के मारे थर्राने लगते हैं कि क्या होने वाला है 2026 में। है आने वाले समय में क्या हम बच पाएंगे या हम नहीं बच पाएंगे, या हम भी उन 50% लोगों में से होंगे जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। आखिर हम इन भविष्यवाणियों के अनुसार बच पाएंगे या हमारी भी इन्हीं सालों के बीच में मृत्यु हो जाएगी। इसी बीच बहुत से कथावाचक भी जो अपनी अपनी दुकानदारी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं धर्म के नाम पर, वो भी सामने आते हैं और उठा लाते हैं भविष्यवाणी का पुराण। भाई, भविष्यवाणी का पुराण को पढ़कर दिखाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग परमात्मा कहे जाएंगे। तो भाइयों, जहां पर इनकी जैसे लोगों की बात की जाती है, वहां पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भविष्यवाणियां सत्य हैं और ये भविष्यवाणियां लोगों के पिछले पुण्य के आधार पर उनको दिखाई देता था। वो लोग, वो संत महात्मा लोग लिखते थे। तो भाइयों, ये भविष्यवाणियां बिल्कुल सत्य हैं और पहले भी इन भविष्यवाणियों से प्रमाणित हो चुका है कि जो भविष्यवाणियों में होता है वो सत्य घटित होता है। लेकिन भाइयों, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इन भविष्यवाणियों को सटीक तरीके से समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती है। सभी कथावाचक अपने अपने मनगढ़ंत तरीके से इन भविष्यवाणियों के अर्थ निकालते हैं और अपने आप को अच्छा संत सिद्ध कर देते हैं कि जो मेरा भक्त होगा वो 2026 और 32 के बीच में जो समय बताया गया है, विनाशकारी समय बताया गया है, जिसमें 50% आबादी खत्म होने की बात कही गई है, तो ये कथावाचक उन भविष्यवाणियों को अपने ऊपर फिट करते हैं और अपने अनुयायियों से कहते हैं कि भाई तुम हमारे साथ रहो, तुम हमारे
अनुयायी बने रहो, हमें छोड़कर मत जाओ, हम लोग बचे रहेंगे। तो भाइयों ये भी सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये कथावाचक इस तरीके से बोलने वाले ये बचेंगे या नहीं बचेंगे, और जो भविष्यवाणी है वास्तव में वो इनके लिए है या किसी और संत के लिए है। तो भाइयों देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जो एक नकली कथावाचक हैं, आप सभी लोग उनसे भलीभांति परिचित हैं। ये भी भविष्यवाणियां उठा कर लाते हैं और अपने कथाओं के बीच में आजकल भविष्यवाणियों को उठाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। भाइयों देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का कहना है, इनका कहना है कि भाई हम तो परम पिता की शरण में हैं, श्री कृष्ण भगवान की शरण में हैं और वो हमें बचा लेंगे, हम लोग नहीं मरेंगे। इसी बीच भविष्यवाणियों को उठाकर भविष्यवाणियों को अपनी प्रवचनों में सुना कर देवकीनंदन ठाकुर जी आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं। भाइयों देवकीनंदन ठाकुर जी भविष्यवाणी उठाकर लाए संत रैदास जी महाराज की। भाइयों ये रैदास जी महाराज की भविष्यवाणी पढ़ते हैं 2026 के लिए और दिखाते हैं अपने अनुयायियों को कि हमारी भक्ति साधना बिल्कुल सत्य है और हम लोग नहीं मरेंगे। 2025 से लेके 32 तक चाहे जो होता रहे, लेकिन हे सनातनियों इस बात का बिलीव कर लो कि ये समय भी मेरे पति के हाथ में है, जगत पति के हाथ में है, मेरे कृष्ण के हाथ में है। जिसे मिटना हो वो मिटे, हमें कुछ होने वाला नहीं है, हमें कृष्ण भगवान बचा लेंगे। तो भाइयों यहाँ पर विचार करने वाली बात है और प्रमाण भी है कि जब श्री कृष्ण ही अपने आप को नहीं बचा पाए, विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, जो कि उनके पिछले जन्म के कर्मों का दंड था। पिछले जन्म में श्री कृष्ण ने राम रूप में बाली का वध किया था छुप के, तो उसी का बदला बाली ने लिया था। श्री कृष्ण का जन्म था और बाली का जन्म शिकारी के रूप में हुआ था। तब श्री कृष्ण के पैर में उसी शिकारी ने बाण मारा था और श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। तो भाइयों जो तीन लोक का देव श्री कृष्ण भगवान स्वयं अपने कर्मों से नहीं बच पा रहा है, वो आपको क्या बचाएगा। तो भाइयों चलिए देर न करते हुए आपको सुना देते हैं रैदास जी महाराज की वो भविष्यवाणियां, जिनको देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज अपने ऊपर फिट बिठा रहे हैं। संत सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, रे मन धीरज क्यों न धरे रे, संबत 2000 के ऊपर ऐसो परे। 2000 के ऊपर अर्थात 2000 के बाद ऐसा समय आएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिस काल फिरे, चारों दिशाओं में काल फिरेगा। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, काल फिरेगा चारों दिशाओं में। काल का अर्थ होता है मृत्यु, मृत्यु चारों दिशाओं में घूमेगी और अकाल मृत्यु को लोग प्राप्त होंगे। अब अकाल मृत्यु युद्ध से भी हो सकती है, क्योंकि युद्ध होता है उसमें भी लोग मारे जाते हैं, और कोई बीमारी महामारी भी आ सकती है, उसमें भी लोगों की मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु ही होती है। तो यहाँ पर यही है कि 2000 के ऊपर जब समय आएगा तो चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में काल फिरेगा और अकाल मृत्यु को लोग प्राप्त होंगे। ये भविष्यवाणी कह रही है कि अकाल मृत्यु को लोग प्राप्त होंगे, प्रजा बहुत सारी मर जाएगी। जैसा कि और अन्य भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि सिर्फ 50% आबादी ही बचेगी, बाकी 50% नष्ट हो जाएंगे। वही भविष्यवाणी कह रही है कि अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, बहुत सारी प्रजा मर जाएगी। सवर्ण फूल वन पृथ्वी फूल, धर्म की वेल चढ़े। जहाँ पर एक तरफ अकाल पड़ रहा होगा, वहीं पर दूसरी तरफ पृथ्वी पर ही धर्म की बेल चढ़े। जिस तरीके से बेल धीरे धीरे बढ़ती है, उसी तरह के धर्म भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। धर्म का अर्थ होता है भंडारे करना, किसी को भोजन खिला देना, लोगों की मदद कर देना, ये धर्म होता है। धर्म यज्ञ, किसी भूखे को भोजन करा देना। वहीं पर धीरे धीरे धर्म यज्ञ हो रहे होंगे। सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे। सहस्त्र वर्ष अर्थात 1000 वर्ष, 1000 साल लग सतयुग व्यापे, सतयुग आएगा 1000 साल के लिए। सुख की दया फिरे, वहाँ पर सुख होंगे लोगों को, 1000 वर्ष तक लोग सुखी होंगे।
सुखी क्यों होंगे? क्योंकि पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेके शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, जिससे उनको सुख प्राप्त हो। भाई वर्तमान समय में वो पूर्ण संत, जगत गुरु संत, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कि आगे सिद्ध करके दिखाएंगे इसी भविष्यवाणी से। काल जाल से वही बचे जो गुरु ध्यान धरे। काल का जाल है गलत गुरु की और नकली गुरु की शरण में जाना और शास्त्र विरुद्ध साधना, मनमाने आचरण करना और काल के जाल में फंसकर अपने अनमोल मनुष्य जन्म का बर्बाद कर लेना। और काल जाल से वही लोग बचेंगे जो गुरु ध्यान धरे, जो पूर्ण गुरु का ध्यान धरेंगे, पूर्ण गुरु की शरण में चले जाएंगे, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार तत्वदर्शी संत हैं, उनकी शरण में चले जाएंगे, वो काल के जाल से बच जाएंगे। सूरदास ये हरि की लीला टारे नहीं टरे। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं हरि, हरि अर्थात जो पापों का नाश करने वाला, पापों का हरण करने वाला होता है, वो हरि होता है, हमारे वेद कहते हैं। सूरदास ये हरि की लीला टारे नहीं टरे। तो ये पूर्ण परमेश्वर कबीर की लीला है कि 1000 वर्ष के लिए सतयुग जैसा माहौल होगा, सतयुग आएगा और सभी जो सतभक्ति करेंगे वो सुखी होंगे। ये हरि की लीला है जो किसी के टारे नहीं टरेगी। रे मन धीरज क्यों न धरे रे, 1 सहस्त्र जो 1000 वर्ष तक सतयुग आएगा, 900 के ऊपर ऐसो योग परे, 900 के ऊपर 1 सहस्त्र 900 के ऊपर ऐसो योग परे, 900 के ऊपर ऐसा योग बनेगा। शुक्ल पक्ष जय नाम संवत्सर छठ सोमवार परे, सोमवार का दिन होगा। हलधर पूत पवार घर उपजे, हलधर पूत अर्थात किसान का पुत्र किसान के घर में जन्म लेगा। देहरी क्षेत्र धरे, तो भाई संत रामपाल जी महाराज किसान के पुत्र हैं, एक किसान की यहाँ पर उनका जन्म हुआ, अवतार धारण करके वो हरियाणा के अंदर आए। देहरी क्षेत्र धरे, वो अपने क्षेत्र के लोगों को समझाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज को आज पूरा हरियाणा भगवान मान रहा है। मलेच्छ राज की सगरी सेना आप ही आप मरी। मलेच्छ वो होते हैं जो मांस खाते हैं, मदरा पीते हैं या गुटखा आदि खाते हैं या फिर कोई भी गलत काम करते हैं, वो मलेच्छ होते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे धर्म हैं जो मांसाहारी होते हैं, जैसे कि पहले के लोग मुसलमानों को मलेच्छ कहते थे क्योंकि वो मांसाहारी होते थे। आज का समय ऐसा है कि हिंदू भी मांस खा रहे हैं। तो भाई जो लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं वो सब मलेच्छ हैं और उनके लिए भविष्यवाणी है कि वो आप ही आप मरेंगे, वो आपस में लड़के मर जाएंगे। सुर सब ही अनहोनी होई है, जग में अकाल परे। एक तरफ तो उस संत की शरण में जाकर इंसान सुर अर्थात देवता, सुर अर्थात देवता होता है, देवता की तरह बन रहे होंगे और वहीं पर दूसरी तरफ जग में अकाल पड़ रहा होगा। हिंदू मुगल तुर्क सब नासे, कीट पतंग जरे। हिंदू मुगल और तुर्क ये सब के सब कीट पतंग जिस तरह के आग में खुद ही जाके गिर जाते हैं और जल जाते हैं, इसी तरीके खुद ही आपस में लड़ के मरेंगे। देखिए उसके बाद क्या होगा। मेघनाथ रावण का बेटा सो पुनि जन्म धरे। मेघनाथ रावण का बेटा था, वो फिर से जन्म धर के आएगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में वो राज करेगा। संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े। 2000 के ऊपर 56 वर्ष, अभी कितना चल रहा है, 2026 आने वाला है। यहाँ पर लिखा है संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, अर्थात 2056 जब आएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिस काल फिरे। जब 2056 आएगा तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में काल फिरेगा, अर्थात तब मौत फिरेगी। अकाल मृत्यु जगमा ही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। तब अकाल मृत्यु होंगी और बहुत सारी प्रजा मर जाएगी। दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे कीट जरे। दुष्ट दुष्ट हो जाएंगे सब आपस में और ऐसे काटेंगे जिस तरीके से में मार काट होती है। माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रह पड़े। सावन ग्रह पड़े मास का महीना होगा और उड़ी विमान अंबर में जावे। ग्रह ग्रह युद्ध करे, विमान छोड़े जाएंगे अंबर मतलब आकाश में।
विमान छोड़े जाएंगे, ग्रह ग्रह युद्ध छिड़े, ग्रह युद्ध छिड़ जाएगा, राज्यों के आपस में युद्ध, देश देश के आपस में युद्ध होने चालू हो जाएंगे। मारुत विष में फेंके जग माही, प्रजा बहुत मरे। मारुत का अर्थ होता है वायु, विष, विष मतलब जहर, फेंके जग में, हवाओं में जहर फेंका जाएगा। माही प्रजा बहुत मरे, उससे प्रजा बहुत मर जाएगी। कुछ ऐसे जहरीले गैस और बम होते हैं जिनकी हवा में जिसका विष फैल जाता है, उसकी महक से ही आदमी मर जाते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर भविष्यवाणी है। 12 कोस शिखा को जाकी, कंठ सुतेज धरे। 12 का अर्थ होता है 12, कोस मतलब दूरी, 12 कोस की दूरी पर कुछ लोग बचेंगे। इस तरीके का विनाश हो जाएगा। 100 पे सुन सुन भीतर, आगे योग परे। 100 पे सुन, 100 1900 तक 100 होता है, उसके बाद 2 सुन आ जाते हैं। सुन सुन जब लगता है तो 2000 बन जाता है। सुन सुन भीतर, 2000 के भीतर ऐसो योग परे, 2000 आते आते उससे पहले ऐसा योग बनेगा। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का जो आदेश है, संत रामपाल जी महाराज को 1994 में नाम दीक्षा देने का आदेश हो गया था और 1997 में स्वयं परमेश्वर कबीर आकर उनसे मिले थे और 2000 आते आते 2006 में इस तरीके का प्रकाश हुआ कि संत रामपाल जी महाराज पूरे दुनिया देश में छा गए। उनका ज्ञान शिखर पर आ गया। सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की वेल चढ़े। अब सतयुग जैसा माहौल प्रारंभ हो गया है। आज संत रामपाल जी महाराज के भक्त देख लो, न चोरी करते, न डकैती करते, न रिश्वतखोरी करते, न किसी की बुराई करते, न नशा छूते, न मांस मिट्टी को हाथ लगाते, न दहेज देते, एकदम संतों की तरीके जीवन यापन करते हैं। संभव हो पा रहा है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों के प्रभाव से। धर्म की वेल चढ़े। संत रामपाल जी महाराज के भक्त आज देख लो, संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में धर्म यज्ञ होते हैं, धर्म भंडारे होते हैं और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, मकान तक बना कर दे रहे हैं। सतयुग जैसा माहौल प्रारंभ हो चुका है। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जग दशा फिरे, सूरदास होनी हो सो होई, काहे सोच करे। स्वर्ण फूल अर्थात पृथ्वी पर फिर से शांति व्याप्त होगी, सद्विचार होंगे, लोग फिर से सतयुग जैसा जीवन यापन करेंगे और सतयुग जैसे फल फूल, फिर से खेतों में हरे भरे पेड़ पौधे और अनाज भी अच्छा उत्पन्न होगा। दशा फिर से ठीक हो जाएगी पूरे विश्व की। जैसा कि भक्तों के इंटरव्यू भी सुने हैं, जिनके खेतों में 1 बोरी अनाज होता था, वहां पर उसी खेत में, उतनी ही जमीन में, उतने ही बीज में 2-2 4-4 बोरी अनाज उत्पन्न हो जाता है। तो भाइयों, यही है सतयुग की शुरुआत, जहां पर फिर से शांति, अमन, चैन और सब एक सूत्रधार में बनेंगे। जात पात खत्म होगी और वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज, जहाँ पर भाईचारे की भावना सब में व्याप्त हो जाती है। तो भाइयों, अगर आप भी इन आने वाली आपदाओं से बचना चाहते हैं तो आज ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपने परिवार का मोक्ष करवा लें, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।